पत्नी से अपनी धोखा खाए हुए हैं, अपने प्रेमिका से धोखा खाए हुए हैं और उसी से धोखा खाने के बाद हाथ पर भी ये बेवफा लिखवा दिए। क्योंकि उस आदमी जिससे प्यार करता है, जिसको अपना समझता है, जब वो दूर हटने लगता है तभी दिल में दर्द होता है और उसके बाद आदमी गलत कदम उठाता है। यही इनके शादी के पहले देखिए, शादी के पहले यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका जब बात करते हैं तो आपस में बोलते हैं खाई हो जी, तो वो भी बोलती है हाँ खा ली हूँ जी। जी जरूर लगाते हैं, लेकिन शादी बाद वही रे में बदल जाता है। खैले अरे होता है ना, वो छोड़ेगी तो प्यार किए हैं उससे, तो दूसरा से शादी क्यों करेंगे? रहेंगे तो उसके साथ नहीं रहेंगे तो नहीं। वैसे लड़की से प्यार किए हैं जो आपके साथ प्यार का नाटक किया और उसके बाद किसी और के साथ सो गई। अब वो कर रही है, लेकिन उसमें हम क्या बोलेंगे, हमको भी कुछ मालूम नहीं। खुद बोली है कि किल्ली खोलकर अंदर आया है, गलत संबंध बनाया है। गलत संबंध आपकी वाइफ किसी और के साथ। हाँ, वो भी सब वीडियो। अच्छा किसका है? बच्चा तो हमारा ही है। इतना हिम्मत कहाँ से आ जाता है लड़कियों के मन में, दिमाग में, कि मुझे भी समझ में नहीं आता है। अपने तो पति के पास सोती है, उसके बाद पति से ही बोलती है कि मैं उसके साथ भी रिलेशनशिप में हूँ। अब उसके बाद पति के ऊपर क्या गुजरेगा ये आप भी समझ में आ रहा है। बोल रही है वो तो दूसरा का हाथ में भी है। अपने मम्मी पापा का इज्जत उस समय दिखाई नहीं दी है। अंधे हो गए थे उसके पीछे, प्यार में अंधे हो गए। प्यार में धोखा खाए प्रेमी के पास आज हम लोग बैठे हुए हैं। ये वही प्रेमी है जो प्रेमिका को घर से लेकर भागे और शादी भी कर लिए, लेकिन वो प्रेमिका इस समय छोड़कर किसी दूसरे के हाथों में चली गई है। उसके पेट में इनका बच्चा भी है, लेकिन इनको पूछ भी नहीं रही है। थाने में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी कर दी है। अब ये थाने के चक्कर लगा रहा है। थाने के दरोगा द्वारा इन्हें बार बार फोन करके बुलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उस समय 3 साल पहले ये नहीं सोचे थे, जब उससे हाथ मिलाए थे, प्यार किए थे और बिना पेरेंट्स के पूछे, माँ बाप के पूछे, भाई बहन के पूछे उस लड़की को लेकर भाग गए और उसके बाद 1.5 से 2 साल शायद साथ में भी रहे। उसके बाद कोर्ट मैरिज शादी भी किए, घर से बिना पूछे, गार्जियन से बिना पूछे, माँ बाप से बिना पूछे। और इस समय एक टीले पर उदास बैठे हुए हैं। ये जगह है गोपालगंज का जादोपुर थाना है और जादोपुर थाने के पास ही एक स्कूल है, उसी के बाउंड्री में ये बैठे हुए हैं और यहाँ पर रो रहे हैं। आंख में इनके आंसू भी है। पत्नी से अपनी धोखा खाए हुए हैं, अपने प्रेमिका से धोखा खाए हुए हैं और उसी से धोखा खाने के बाद हाथ पर भी ये बेवफा लिखवा दिए है। क्योंकि उस पत्नी को, उस लड़की को ये अपने दिलो जान से चाहते हैं, लेकिन वो वादा नहीं निभा पाई। पहले तो वादे प्रेमी प्रेमिका बहुत सारे करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वादे भूलना शुरू कर देते हैं। किसी और के चक्कर में वो पड़ गई, किसी और के पास फोन करने लगी, उसी से परेशान होकर ये अपने बीवी को छोड़ दिए और कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दिए, जिसको लेकर इस समय इन्हें थाने का चक्कर लगाना पड़ रहा है और जिसको लेकर अपने पत्नी से अपने माँ पर भी बेवफा लिखवा लिया। ऐसे ऐसे आशिकों के मन में यही रहता है कि मैं बर्बाद होऊंगा तो उसे भी ले डूबूंगा। लेकिन इस समय प्रशासन, सरकार, कोर्टें ज्यादा सपोर्ट लड़कियों की, पत्नियों की करती है। वही इनके साथ हो रहा है। धोखा तो दे दी है, इनसे मन खाया हुआ, किसी और के चक्कर में पड़ गई। आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, पूरा नाम? नीतीश कुमार सिंह। नीतीश कुमार सिंह। घर कहाँ है आपका? घर सिवान जिला। सिवान जिला। ये देख सकते हैं सिवान जिला के हैं और उस वो लड़की है गोपालगंज जिले के जादोपुर थाने के दियर की है और वहां से कहीं मुलाकात शायद शादी में हुआ था आप लोग का। शादी में नहीं, फोन पे कांटेक्ट हुआ था। कहाँ से नंबर मिल गया? नंबर वो रिलेशन में कहीं है। कैसे प्यार कहाँ शुरू हुआ उससे? मोबाइल पर चैटिंग से प्यार शुरू हुआ। चैटिंग करते करते खाए हो कि नहीं, सोए हो कि नहीं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये तो उस समय टाइम से आता होगा। एकदम आता था। शादी से पहले जी जी सब कुछ आता था। देखिए शादी के पहले यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका जब बात करते हैं तो आपस में बोलते हैं खाई हो जी, तो वो भी बोलती है हाँ खा ली हूँ जी। जी जरूर लगाते हैं, लेकिन शादी बाद वही रे में बदल जाता है। खैले अरे ऐसा होता है ना। यही हुआ, शादी के पहले तो जी लगाएंगे, शादी बाद बोलेंगे रे।
शादी के बाद आपका तो चैटिंग पूरा आदर सत्कार के साथ होता होगा उसके साथ। हाँ, शादी के बाद कैसे बदला हो? शादी के बाद हम लोग चले गए कर्नाटक। कर्नाटक जाने के बाद हम लोग उधर ही रहते थे। हम ड्यूटी चले जाते थे, तो अब हमको क्या मालूम है कि रूम पर वो क्या कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन हमको आने के बाद सब बात वो झूठ बोलती थी, जो भी करती थी वो, लेकिन सच नहीं बोलती है। सच बोलेगी तभी तो हमको विश्वास होगा, कुछ भी होगा। विश्वास रखेंगे, विश्वास लायक बातें नहीं करेगी तो हम कैसा विश्वास रखेंगे। क्या क्या करती थी वो? अब मानिए कि वो दूसरे दूसरे के साथ अगर वो बात कर रही है। कैसे मालूम चला वो दूसरे के साथ? वो खुद बोली है ना, रिकॉर्डिंग हमारे पास है ना। वो खुद बोली है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, अभी भी है। अभी हमको। अच्छा, 3 साल पहले उससे प्यार हुआ था आपसे? हाँ। उस समय आपसे बेइंतहा प्यार करती थी एकदम। आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। हाँ। आप उसी लिए लेकर भाग गए? हाँ। क्या बोली थी, अगर लेकर नहीं भागोगे तो मैं जहर खा लूंगी, मर जाऊंगी? सब कुछ बोलती है। कौन बोला था? आप बोले थे? नहीं, वही बोली। वही बोली है। लेकर भाग। हाँ। आपको कुछ दिखा नहीं? मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। उसको ढंग से बात भी हम नहीं किए हैं अच्छा से, अभी 1 महीना भी। वो फिर भी बोली हमको लेकर चलो, किसको भी हम नहीं बोले हैं, फिर भी लेकर आए हैं। हमको भी मालूम है कि मेरा मम्मी पापा का इज्जत है, उसका भी है, लेकिन उसको हम देख कर लेकर चले आए हैं। अपने मम्मी पापा का इज्जत उस समय दिखाई नहीं दिया है। अंधे हो गए थे उसके पीछे, प्यार में अंधे हो गए थे। आप देख सकते हैं, जब प्यार की गहराइयों में आदमी जाता है तो यही सब होता है, हर दुनिया भूलने लगता है। ये अपने माँ बाप को बुलाकर उस लड़की के कहने पर लेकर तो चले गए, लेकिन उसके बाद वो दगा देकर चली गई किसी दूसरे के बाहों में। आपके मम्मी पापा क्या बोले लेकर भागे थे? मम्मी पापा से बातें नहीं हुआ है, मम्मी पापा क्या बोलेंगे? अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, अभी हुआ है। जब शादी करना था तो मम्मी पापा को बात करना ही पड़ेगा। क्या बोले? वो लोग बोले तुम लोग दोनों आ जाओ। दोनों को मम्मी पापा बोले हैं आ जाओ तुम लोग, शादी हम करा देंगे। जैसा वो लोग बोले हैं वैसा हम लोग किए हैं। वो लोग बोले हैं कि आ जाओ, हम लोग आए हैं, शादी किए हैं। शादी करने के बाद से अगर वो गलत कर रही है तो उसमें हम क्या करेंगे बोलिए? शादी करने के बाद भी गलत कर रही है, अभी हमको क्या क्या बोल रही है सब। शादी के पहले आप लोग दोनों साथ में 2 सालों तक रहे हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं। उस समय किसी से बातें नहीं करती थी? शादी जब आप कर लिए, आज से कितना दिन पहले किए? अभी तो 3रा महीने में शादी किए हैं, इसी साल में। बस शादी के बाद वो कैसे कांटेक्ट दूसरे के? अब वो इधर से मेरे को झगड़ा वगैरह हमको उससे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो मेरे को गलत इंजाम लगा रही है। जब वो लड़का से उसको बात हो रहा है, गलत इंजाम लगा रही है, तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि हम कोर्ट में किए हैं, हमारा भी मजबूरी है। इसके लिए हम बोल नहीं सकते हैं कि वो क्या बोल रही है। अभी कुछ भी बोल रही है, अभी तो हम क्या बोले? उसको जो समझ में आ रहा है बोल रही है, वो तो दूसरा का हाथ में भी है। आपका उम्र कितना होगा? हमारा उम्र तो अभी 25 है, 25 साल। पढ़ाई होगा? पढ़ाई 8 तक हुआ है। 8 तक हुआ है। क्या करते थे पहले? उस लड़की से मुलाकात से पहले क्या करते थे? बाहर में थे, कमाते थे। घर पैसा देते थे? कमाते हैं, देते हैं। अब भी देते हैं? मतलब घर से जुड़े रहते हैं। ये लड़की आपके लाइफ में आई, आपके लाइफ को उथल पुथल मचा कर रख दिया? हाँ, जो कर रही है वही कर रही है। अभी आप अपने पत्नी को चाहते हैं, लेकिन अभी वो क्या करेगी वो हम बोल नहीं सकते हैं। सब चाहते हैं? हाँ, लेकिन अभी वो क्या करेगी अभी हम बोल नहीं सकते हैं। क्या दर्द दे रही है? अभी थाना में ऐसे बात बोल रही है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है। क्या हम बोले? बोल रही है कि ये हमको पीटा है, काटा है, लेकिन वो अगर उतना ये लोग को भरोसा नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन हम कर्नाटक में रहते हैं ना। कर्नाटक में एक बार इधर का आदमी का हमारे साथ में भेजी है, अगर कोई भी बोल दिया कि इसमें नीतीश का गलती होगा तो मेरे को जो सजा देना है चलेगा। मेरा गलती तो कुछ भी कोई नहीं बोल सकता है, और लड़की का हर आदमी गलती बोल सकता है कि हाँ इसको दूसरा के साथ चक्कर है। वहाँ पर सब लोग जानते हैं, सब लोग बोल सकता है। मारे हैं अपने बीबी को कभी? तो मानिए कि गलत करेगी तो मारवे करेंगे। अपना समझ कर उसे मारे थे कि अपना समझ कर मारे थे, लेकिन वो आपको अपना नहीं समझी है, तभी तो हमको अभी भी फंसा रही है। अब यहाँ पर इनके बात में अगर सच्चाई है तो लड़कियां ऐसे क्यों करती है ये समझ में नहीं आता है। 3 साल पहले इनको फंसाए, इनके साथ मम्मी पापा से छुड़वा कर बाहर लेकर भाग गई, और उसके बाद 2 साल बाद शादी किया। शादी होने के बाद पेट में बच्चा हो गया, उसके बाद किसी और के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? इसी सबसे लड़के अब यहाँ पर बोलते हैं, एलिगेशन अपने औरत पे लगा रहा है, शक कर रहा है। और यहाँ पर आप
कैसे जाने थे? वो खुद आपसे बोली थी? वो खुद मेरे को बोली थी कि मोबाइल इतना टाइम में देता था, इतना टाइम में लेता था, वो सब रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है। अभी देखिए वो लोग अपना शुरू में वही अपने आप बोली थी कि मैं दूसरे लड़के से बात करती हूँ, या हाँ, हम पकड़े पूछे हैं, हम उसको पूछे हैं कि ठीक है तुम कहाँ पे बात कर रही है, हाँ। ये कैसे हुआ है? हाँ। वो सब बोली है ऐसे ऐसे हुआ है। क्या कैसे हुआ? वो बोली है कि वो लड़का आया है, लॉक खोला है, पीछे से आया है, बात किया है, जैसा वो बोली है वैसा सुने। हम क्या करें, हम भी मजबूर थे। मैं समझा नहीं। लॉक खोला है? किली खोला है, हाँ। रूम का दरवाजा हाँ। खोल के आया है। हम तो हाँ, हम तो ड्यूटी में हैं। हाँ। हम क्या बोलेंगे उधर से? हमको क्या मालूम है कि वो क्या हो रहा है रूम पर? हम तो उसके विश्वास पे है ना। वो खुद बोली है कि किल्ली खोलकर अंदर आया है, गलत संबंध बनाया है। गलत संबंध आपकी वाइफ किसी और के साथ? हाँ, वो भी सब वीडियो। बच्चा किसका है? बच्चा तो हमारा ही। तो बच्चा कितने महीने का था, हो गया था जब वो संबंध बनाई? तो बच्चा हमको जाने के बाद 2 महीने के बाद, मतलब हम तीसरा महीना में आए हैं कर्नाटक में। तीसरा महीना में चले गए इधर से, और तीसरा महीने में जाने के बाद 5वां में उसका धीरे धीरे 5 दिन के बाद तीसरा महीना में 15 तारीख को गए। 20 तारीख को उसको कांटेक्ट था, पहले से कांटेक्ट था, लेकिन 20 तारीख से वो मोबाइल देने के लिए चालू कर दिया। अभी वो लड़का को भी इसमें नाम हमको लेना है, लेकिन अभी बोल नहीं सकते हैं। अभी पूरा वो लोग को जो करना है करने दीजिए। आपके साथ अब वो रहना ही नहीं चाहती? अब नहीं रहना चाहती है, उसके साथ मेरा रहना चाहती है। बच्चा आपका ना है? बच्चा तो हमारा ही है। बच्चे का क्या होगा? तो बच्चा का अब हम क्या करेंगे? जब उसको वो मेरे ही के फंसा रही है, तब वो हम क्या बोले? उसका फंसा रही है? क्या थाने में की है? थाना में बोल रही है कि हमको मारा है, काटा है, दागा है, क्या क्या बोल रही है, सब बोल रही है। आप क्या थाने में किए? हम थाना में एप्लीकेशन डाले हैं कि उसका मम्मी पापा मेरे को धमकी दिया है, मारने के लिए बोला है। उसका बहन उसको सब सिखा रही है, उसका बहन मोबाइल उसको दे रही है, बात करा रही है वो लड़का से। अगर मानिए कि ये कल हमको बुलाए हैं। पुलिस आपको क्यों बुला रही है? क्यों टर्चर कर रही है? टर्चर कर रही है कि तुम क्यों मारा है, क्यों ऐसा फोटो डाला है। लेकिन हमारा पुलिस को कहाँ फोटो कहाँ डाले थे? हम डाले नहीं है, मोबाइल तो उसी के पास रहता था, तो हम कैसे डालेंगे? हम पागल थोड़ी हैं कि डालेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये बोले हैं फोटो नहीं डाले हैं, अगर ये डाले भी होंगे फोटो, तो आदमी जिससे प्यार करता है, जिसको अपना समझता है, जब वो दूर हटने लगता है तभी दिल में दर्द होता है, और उसके बाद आदमी गलत कदम उठाता है। यही इनके साथ हुआ है। इनके पत्नी से तो ये प्यार बेइंतहा करते थे, उसके बाद वही पत्नी इनको धोखा देकर किसी और के चक्कर में पड़ गई, और उसके बाद इनका दिल टूटा, तो ये सोचे कि चलो जो दिल तोड़ी है उसी को बदनाम करते। यही ना मन में आया होगा। फिर क्या करें? जब यही मन में आता है तो आदमी उल्टा सीधा काम करने लगता है, लड़की का फोटो डालने लगता है फेसबुक में, इधर उधर जो साथ में किया है उस लड़के को चिढ़ाने के लिए, जिस लड़के से वो बात करती है, कि इसे भी देखकर कहीं हमारे बीवी से वो नफरत करने लगे। लेकिन बीवी को इतना समझना चाहिए कि इनके साथ में रही 3 साल, इनके साथ में सोई, अब उसके साथ में भी वही मजा मिलेगा। करवे की है, करेगी, कर भी ली है। हाँ। अब देखते हैं यहाँ पर इनका बच्चा भी पेट में पल रहा है, लेकिन बच्चा पेट में होने के बावजूद भी दूसरों के साथ सोई है। वही खुद बोलिए कि हम सोए हैं उसके साथ में, और इस समय बोल भी रही है कि तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ, अभी ये नहीं बोल रही है कि तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। अभी तो ये जवाब नहीं आया है, और जवाब आएगा तो वो भी हम न्यूज में छोड़ेंगे, बोलेंगे आपको। वो नहीं आया है, जैसा वो बोली है वैसा हम आपको बता रहे हैं कि बोली है कि हमारा लड़का से संबंध है। जो बोली है वो हमारे पास वीडियो है। इतना हिम्मत कहाँ से आ जाता है लड़कियों के मन में, दिमाग में, कि मुझे भी समझ में नहीं आता है। अपने तो पति के पास सोती हैं, उसके बाद पति से ही बोलती है कि मैं उसके साथ भी रिलेशनशिप में हूँ। अब उसके बाद पति के ऊपर क्या गुजरेगा ये आप भी समझ सकते हैं। ऐसा लगभग पूरे हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में 20 से 30% लोगों के साथ, पतियों के साथ ऐसा होता है, जिसे पत्नी धोखा देकर किसी और के बाहों में चली जाती है। यही इनके साथ हुआ है। वो थोड़ा ऑडियो सुना सकते हैं? अभी तो मोबाइल इधर नहीं है जिसमें वो बोली है। अभी इधर मोबाइल नहीं है। अब क्या करेंगे? अगर छोड़ देगी तो? छोड़ देगी तो फिर सोचेंगे, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। दूसरा शादी करेंगे? दूसरा शादी तो नहीं करेंगे। क्यों? वो छोड़ेगी तो, प्यार किया है उससे, तो दूसरा से शादी क्यों करेंगे? रहेंगे तो उसके साथ नहीं रहेंगे तो नहीं। वैसे लड़की से प्यार किए हैं जो आपके साथ प्यार का नाटक किया और उसके बाद दूसरी किसी और के साथ सो गई। अब वो कर रही है, लेकिन उसमें हम क्या बोलेंगे? हमको भी कुछ मालूम नहीं हो रहा है, क्या बोलेंगे हम? अब वो कैसे सो रही है देखिए,
उसका थोड़ा कम गलती है, लेकिन उसका जो बहन है ना, उसका नाम भी मनीषा है। उसी वही सब कर रही है, वही सब कर रही है, इसको मोबाइल वही देती है। लेकिन देखिए ये लोग जैसा हमको फंसा रहे हैं, वैसा वो दोनों का कॉल डिटेल निकलेगा तो हम किधर भी नहीं फंस सकते हैं। हम इतना मैंने दिमाग लगाए हैं, उसका दोनों का कॉल डिटेल अगर लिख लेगा तो हमको कोई भी फंसा नहीं सकता है। आपकी पत्नी जिससे बात, हाँ, कॉल डिटेल उसका मोबाइल में भी वीडियो है। देखिए, पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे अगर केस थाने में आता है तो इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करे। और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर लड़की है, लड़की देखकर अगर कार्रवाई करने की आप सोचेंगे, कहीं गलत निर्णय न वहाँ पर निकल जाए। और यहाँ पर लड़की अगर किसी और से बातें करती है तो इसमें इस आशी का क्या दोष, इस पति का क्या दोष। यहाँ पर देख सकते हैं उदास बैठा हुआ है आदमी, और सिवान से गोपालगंज दौड़ कर आ रहा है, अपनी पत्नी के लिए भी आता है, इस समय थाने की चक्कर भी लगाता है, और मन में ये भी बैठाए हुए आता है कि पत्नी लौट कर घर चले। ये भी मन में आता है कि आता है। इसके लिए तो हम इधर आए हैं, घर ले अबे अपना घर बार सब छोड़कर यहाँ से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर वो पुल, आप जैसे ही गोपालगंज पार करने के बाद, जादवपुर थाना गोपालगंज का लास्ट है, ये जैसे ही पार करेंगे बेतिया में प्रवेश करेंगे। उसी पुल को पार करने के बाद आप इनके ससुराल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जस्ट बेतिया पड़ता है, बेतिया और गोपालगंज के बॉर्डर पर इनका ससुराल है। हाँ। वहाँ पर ससुराल है। सिवान से यहाँ बार बार आते रहते हैं, जादवपुर थाने में उस पुल के पास इधर उधर की, कहीं मेरी बीवी कहीं मान जाए, मेरे साथ चले, मेरे साथ जैसे पहले रहती थी वैसे रहे। लेकिन अब देखते हैं, आशिक भी एक प्रेमिका के को मनाने में लगा हुआ है, कहीं मेरी प्रेमिका आ जाए फिर से घर वापस। घर कब आओगे, यही ख्याल मन में रखे हुए घर कब आओगे यहाँ पर बैठे हुए हैं। पत्नी का राह देख रहे हैं कि मेरी पत्नी कब तक घर पे आती है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इनके साथ अब जो भी घटना घटित होगा वो हम आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।